नमस्कार मित्रों। कोविड का दौर खत्म होने वाला है। खेल मैदानों पर फिर से रौनक आने वाली है और जैसे ही कोविड का दौर खत्म होगा, हम आपको फुटबॉल के राजस्थान फुटबॉल के स्वर्ग से मिलाते हैं। राजकीय फुटबॉल अकादमी जोधपुर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अधीन राजस्थान सरकार की अकादमी फुटबॉल अकादमी जो जोधपुर के अंदर संचालित है। जैसे ही कोविड का दौर खत्म होगा, यह अकादमी राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में शुरू हो जाएगी और यह अकादमी अपनी स्थापना से विगत 10 वर्षों में राजस्थान में फुटबॉल का इतिहास बनाती जा रही है। चैंपियन शब्द को अपनी छाती से लगाना हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है और चैंपियन बनने के लिए न केवल स्टेट अपितु नेशनल चैंपियन विद्या भारती की एकमात्र राज्य की ऐसी टीम जिसमें समस्त राज्यों में से केवल एक राज्य जो नेशनल चैंपियन दोनों वर्गों में बनने की क्षमता रखता हो। जैसे ही कोविड का दौर खत्म होगा, डे बाय डे जिस तरह से 2010 से लेके आज तक हमारे खिताबों की संख्या बढ़ रही है, आप भी इस अकादमी का पार्ट बना सकते हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए राजस्थान सरकार की पूर्णतया निशुल्क अकादमी, जहां एक खिलाड़ी के ऊपर संपूर्ण फीस, ट्राउचर, उसका ट्रैक सूट, उसकी टी शर्ट, उसका पढ़ाई का खर्चा, मैदान का खर्चा, भोजन का खर्चा, संपूर्ण निशुल्क व्यवस्थाएं राज्य सरकार वहन करती है। बेहतर से बेहतर स्कूल के अंदर अध्यापन कराना, बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण देना, यह हमारा ध्येय है और इसी की बदौलत 2010 से लेकर आज तक हम लोग ग्रेजुअली डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा, 2012 से शुरू की गई इस उड़ान के अंदर पहली स्कूल स्टेट चैंपियन में जब हम विजेता बने थे, तब से लेकर आए हुए विभिन्न अंग्रेज, चाहे अंग्रेज कोच हो, चाहे पुर्तगाल कोच हो और चाहे ब्राजीलियन कोच हो, अलग अलग सालों में फॉरेन कोचों के द्वारा भी अकादमी के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती रही है। इतना ही नहीं, अकादमी का परचम इतना बुलंद है कि तत्कालीन 2017 कर्नाटक सरकार के खेल मंत्री, माननीय खेल मंत्री जी इस अकादमी को स्पेशली विजिट करने के लिए जोधपुर पधारते हैं, क्योंकि अकादमी डे बाय डे, चाहे वो हिमांशु हो, चाहे आशीष बिष्ट हो, चाहे राहुल खान हो, कठिन परिश्रम से हम लोग एक नई इबारत लिखते जा रहे हैं। इसी का परिणाम राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल रहा था, जिसमें ऐतिहासिक विजय फुटबॉल अकादमी ने प्राप्त की थी। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जो राज्य स्तरीय से ऊपर जाकर राष्ट्रीय स्तरीय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली से जब हम लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर फाइनल हार गए थे, लेकिन बहुत बेहतरीन फाइनल हारे थे। मित्रों, ये जर्नी यहीं नहीं रुकेगी, अभी उड़ान बहुत बाकी है। आप यदि अपने बच्चे का भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं, फुटबॉल में देखना चाहते हैं, तो राज्य सरकार की इस निशुल्क अकादमी के अंदर जब भी कोविड का दौर खत्म होता है, आप अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकते हैं। ना केवल ग्राउंड पर अपितु क्लासरूम कोचिंग भी हम यहाँ कंडक्ट कराते हैं और केवल मैदानी पढ़ाई नहीं अपितु किताबी पढ़ाई भी हम बच्चे को कराते हैं, जिसी का परिणाम रहता है कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंदर हमारी अकादमी चाहे कभी उपविजेता रही हो, चाहे तीसरे स्थान पर रही हो, चाहे विजेता रही हो, लेकिन पोडियम पर सदा स्थान बनाती रही है, क्योंकि विजेता को कभी कभी पराजय भी स्वीकार करनी पड़ती है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम होता है। इतना ही नहीं, स्थानीय खिलाड़ियों के लिए भी राज्य सरकार समय समय पर अपनी योजनाएं लागू करती रहती है, जिससे स्थानीय खिलाड़ी मोहम्मद फैजान, मोहम्मद अफसार, मोहम्मद अबू बकर गौरी जैसे खिलाड़ी भी इस अकेडमी से निकलकर झंडे गाड़ते रहे हैं। और यह सब समर्पण से संभव हो पाया, यह सब हमारे डे बाय डे दिए गए अभ्यास के लिए समय से संभव हो पाया। आप भी यदि अपने बच्चे को पोडियम पर देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रतिभा खोज फुटबॉल प्रतियोगिता 2018 फाइनल अकादमी ने एक तरफा जीता था, आप भी यदि अपने बच्चे को इस पोडियम पर देखना चाहते हैं, विद्या भारती राष्ट्रीय नेशनल चैंपियनशिप जिसको जीतकर हमारे बच्चे सीधा SGFI में जाते हैं, विगत 3 सालों से सारे के सारे बच्चे 30 के 30 बच्चे स्कूल नेशनल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
रहे हैं। 90 बच्चे विगत 3 सालों में और संपूर्ण 10 साल में 135 बच्चे एसजीएफआई को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। यह तब संभव हो पाया जब कक्षा के अंदर एक गुरु का और मैदान पर एक मोटिवेशनल गुरु का हमने काम किया। कक्षा के अंदर एक सख्त अनुशासन का और मैदान के ऊपर एक दोस्त की भूमिका निभाई। यदि आप भी अपने बच्चे को इस तरह का दर्जा दिलाना चाहते हैं, एक तरफा जीत फुटबॉल अकादमी की, और 44 वर्ष बाद राजस्थान को जो मेडल मिला था एसजीएफआई में कांस्य पदक, उसमें राजस्थान की फुटबॉल टीम में अकादमी के 5 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेल रहे थे। 3 खिलाड़ी जो वर्तमान में अकादमी के थे और 2 खिलाड़ी जो अकादमी से पूर्व हो गए थे और उन्होंने किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश किया था। अकादमी के छात्र राहुल खान इस राजस्थान फुटबॉल टीम के कप्तान रहे थे। मैदानी अभ्यास, हमारा समर्पण, यही एक कारण भी रहा कि स्थानीय अखबारों ने इंडियन सुपर लीग में यदि जोधपुर से कोई रिप्रेजेंट कर सकता था तो सरकारी अकादमी, हमारी फुटबॉल अकादमी को यह स्थान देने का गौरव दिया। और यही कारण रहा कि फुटबॉल एकेडमी डे बाय डे निरंतर ऊपर ऊपर जाती रही। प्रातःकालीन 5:30 बजे चाहे अभ्यास सत्र शुरू करने की बात हो, जब रोड लाइट जल रही हो या देर रात्रि तक हम लोगों को अभ्यास करना हो, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ कठिन अभ्यास हमारा पैमाना बनता है। और यह समर्पण अकेले नहीं है, स्थानीय लोगों का इसके अंदर बड़ा योगदान रहता है। नियमित अभ्यास मैच ऑर्गेनाइज करना, बच्चों को टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट कराना। यदि आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का भविष्य फुटबॉल में उज्जवल बनाना, तो जब भी कोविड के बाद राजस्थान की अकादमी खुले, आपका स्वागत है। नमस्कार।